नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा और इस वक्त मौजूद हूँ C4E मार्केट जनकपुरी में। और आज हम दिवाली के महापर्व पर लोगों से, जनता से ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो पेट्रोल के दाम मार्केट में बढ़ रहे हैं बाज़ार में, और उसका जो है एक आम आदमी की जेब के ऊपर क्या असर पड़ा है और मार्केट का क्या सूरत हाल है। आज हालांकि यहाँ पर तमाम जो है यहाँ पर दुकानें लगी हुई हैं, सजी हुई हैं, बाज़ार जो है पूरा लबरेज है अपनी अपनी साजो सामान से, और लोगों के घरों में जो है दिवाली की लड़ियाँ भी लगी हैं। लेकिन क्या उनके जेब में पैसे की लड़ी है, वो जगमगा रही है या नहीं, इस सब को हम जानने की आज कोशिश करेंगे और चर्चा करेंगे दुकानदारों से। तो भैया आपका क्या नाम है? सर दिनेश नाम है। दिनेश जी, तो दिनेश जी आप यही कुम्हार का ही काम करते हैं? हाँ जी। अच्छा, आप प्रजापति समाज से? प्रजापति समाज। अच्छा, आप ये बताएं कि आज आपने ये सुबह से लगा रखी है यहाँ बाज़ार में, तो आपको क्या रुझान है यहाँ पर? मतलब दिवाली का आपकी कोई बिक्री हो रही है, सेल है, लोगों में कुछ उत्साह आपको नज़र आ रहा है? पहले के मुकाबले बिक्री अब 10% रह गई है। 10%? तो देखिए, इन्होंने कहा है पहले के मुकाबले बिक्री महज 10% रह गई है, यानी 90% का लॉस। तो यहीं से आप जो है जान सकते हैं कि क्या सूरत हाल है महंगाई का और क्या सूरत हाल है लोगों के रोज़गार का। तो 10% बिक्री से आप किस तरह से, मतलब आप बाकी जो सेटिस्फेक्शन क्या है सर? सेटिस्फेक्शन ये भी देख लो सर, दिल्ली में तकरीबन 5 से 10 लाख लोगों की जॉब चली गई है जो दिल्ली में रहते नहीं है। 5 से 10 लाख लोग जॉब, अगर वही दिल्ली से वापसी चले गए अपने गाँव, तो 10 लाख लोगों को तो ये ख़त्म हो गया। तो इनका कहना है 5 से 10 लाख लोगों की जो है जॉब चली गई है। और जो एक आम आदमी है, आम आदमी से मेरा मतलब है जो हाशिए पर जीता है, आम आदमी वो नहीं है जो एयर कंडीशन कारों में चलता है या बड़े बड़े महलों में रहता है। आम आदमी वो है, ये है ज़मीनी हकीकत। तो आज आपकी सुबह से कोई बिक्री नहीं हुई? नहीं, कोई खास फर्क नहीं पड़ा। दिवाली लग नहीं रही, दिवाली है क्योंकि लोगों का दिवाला निकला हुआ है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ, क्या नाम बताया? दिनेश नाम है। दिनेश जी, मैं देख रहा हूँ कि मार्केट पूरी सजी है, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर आप बाज़ार देखें तो मैं कैमरामैन हरमीत जी से कहूँगा ज़रा आप बाज़ार की तरफ कैमरा घुमाएं, तो यहाँ पर कोई भीड़ भाड़ नहीं है, कोई वो जो एक दिवाली का जोश होता था वो बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रहा। हाँ जी, क्योंकि लोग है ही नहीं सर इस टाइम। ठीक है, मार्केट में बहुत लोगों के पास पैसा ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है, लोग अपने देखेगा तो रोजी रोटी देखेगा या फिर अपने जो ज़रूरत की चीज़ है वो लेगा जी। उसके अलावा लोग कोई भी एक्सपेंसिव करने के लिए कोई तैयार ही नहीं है जी। तो धन्यवाद दिनेश जी। हो गया? हम यहाँ तीसरी दुकान पर मौजूद हैं और ये जितेंद्र जी हैं। तो जितेंद्र जी जो है प्रजापति समाज से हैं, और देखिए इन्होंने कितनी खूबसूरत और कितने अच्छे जो है ये अपनी मिट्टी के खिलौनों से दुकान सजा रखी है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री अक्सर कहते हैं कि वोकल फॉर ग्लोबल, यानी कि हम उन संसाधनों का इस्तेमाल करें जो भारत देश में बने हुए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ सिर्फ दुकानदारों के अलावा एक भी यहाँ पर ग्राहक नहीं है खरीदने के लिए। तो ये एक बहुत ही बड़ी विडंबना है। तो हम जानेंगे जितेंद्र जी, आपके इस बार जो दुकानदारी है इस बरस कैसी है? इस बरस तो कुछ जैसे हम सामान में 6 महीने से पहले तैयारी करते हैं, अपने कलर पेंट करते हैं, सामान लाते हैं, बनाते हैं। इस बार तो कोई कस्टमर ने ख़रीदा ही नहीं, जैसे कर्जे पे माल लिया है तो अब देखो ये सारा बच गया है। आज हम थोड़ी देर में इसको समेट के अपने घर चले जाएंगे, तो ये सामान साल भर के लिए हमारा वैसे ही रखा रह जाएगा। कर्जे वाले का कर्जा नहीं दे पाएंगे और मेहनत हमारी तो दूर, हमें तो कुछ भी नहीं मिला। सोच रहे हैं कि कर्जा कैसे उतारें। तो ये देखा आपने किस तरह से। अच्छा, ये जो अभी जो पेट्रोल के दाम बढ़े हैं उससे जो है तमाम जो है चीज़ें जो है महंगी हो गई हैं, चाहे वो सरसों का तेल हो, चाहे अनाज हो, चाहे राशन हो। यानी कि एक पेट्रोल का अकेले दाम बढ़ने से जो है 50 चीज़ें महंगी हो जाती हैं, दूध महंगा हो जाता है। तो इस तरह से किस तरह से आप अपने घर को चला पा रहे हैं, मतलब इस स्थिति के अंदर, जबकि मैं देख रहा हूँ एक भी यहाँ पर ग्राहक नहीं है, कोई दुकानदारी नहीं है, तो किस तरह से आप मतलब इसे? जी, ये तो अब हम तो एक हमारा माइंड एकदम सुन्न हो रखा है जी। हम क्या करें क्या नहीं हमें पता है। तो देखा आपने किस तरह से आम आदमी त्रस्त है महंगाई से। तो मेरा ऐसा मानना है कि सरकारों को इस वस्तु स्थिति का संज्ञान लेने की ज़रूरत है, क्योंकि यदि इस तरह से ही हालात चलते रहे तो मुझे नहीं लगता कि हम एक विश्व शक्ति, जो विश्व गुरु बनने की जो कल्पना करते हैं, उसे साकार कर पाएंगे। तो दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ C4E जनकपुरी मार्केट में, और यहाँ पर ये नासिर हुसैन साहब हैं
जो कि बैटरी रिक्शा चला, आप बैटरी रिक्शा चलाते हैं, बैटरी रिक्शा चलाते हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि क्या मतलब काम धंधा कैसा चल रहा है। काम धंधा बिल्कुल नहीं है सर। बिल्कुल नहीं है काम धंधा। तो मतलब ये कब से ये स्थिति है, मतलब ये जब से लॉकडाउन लगा, कोरोना आया, तब से बिल्कुल काम खत्म हो गया है। बिल्कुल काम खत्म हो गया है। तो अभी आज जैसे दिवाली है, दिवाली में आपको लग रहा है कि कुछ अच्छा है काम, या पहले के नहीं, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सुबह से घूम घूम के बुरा हाल हो गया है। सुबह 9 बजे में निकला हुआ, 200 रुपये नहीं कमाए, 150 रुपये कमाए। 150 रुपये कमाए हैं, सुबह 9 बजे से निकले हुए हैं। तो ये वस्तु स्थिति है, जानिए। और जैसे कि पेट्रोल के दाम और ये महंगाई जो इस वक्त माहौल चल रहा है, जिसने मतलब एक आम आदमी का जीना जो है बिल्कुल मुहाल हुआ पड़ा है। तो ऐसे में किस तरह से आप अपने मतलब जीवन यापन कर पा रहे हैं, किस तरह से उन चैलेंजेस को मीट कर पा रहे हैं? सर जीवन क्या कर रहे हैं, सिलेंडर इतना महंगा हो गया है जी सिलेंडर लाना मुश्किल हो रहा है जी गाड़ी मोटरसाइकिल तो है नहीं हमारे पास जो पेट्रोल के बारे में सोचेंगे हम। जी। पर ये घर का खर्चा चलाना जो है ना बहुत भारी हो रहा है। तो पहले जो है आप एक दिन में कितना कमा लिया करते थे? पहले कम से कम 1000 रुपये हम कमा लेते थे, और अब ये हाल है 500-600, बड़ी मुश्किल से होता है। तो पहले इनका कहना है 1000 रुपया कमा लिया करते थे, और अब 500-600 कमाना भी मुश्किल है। बहुत मुश्किल हो गया है। मतलब घर के खर्चे भी नहीं चलते। ये है कि बस रोना पीटना पड़ा हुआ है। जी। घर में ही आते हैं, घर वाली बोलते क्या कमा रहे हो, क्या कमाएं, तो काम ही नहीं है, घूम घूम के बुरा हाल हो जाता है। जी। तो आपका मकान अपना है कि किराए के? मकान तो अपना है। हाँ जी। किराए का नहीं है, किराए का होता है तो बिल्कुल रोड पे आ जाते हैं। बिल्कुल रोड पे आ जाते। तो ये है एक आम आदमी की वेदना, और इनका भी जैसे कि औरों का हाल बुरा है, इनका भी महंगाई और बेरोज़गारी का दर तो आप जानते हैं। लगभग 67% लोग जो हैं आज बेरोज़गारी का जो है रोना रो रहे हैं, और जो बाकी प्रतिशत बचे हैं वो भी परेशान हैं इससे, वो भी लोग खुश नहीं हैं। तो ये वस्तु स्थिति जो है बहुत ही ख़तरनाक है, भयावह है, इस पर ज़रूर संज्ञान लेना होगा। तो अभी हम लोग मुखातिब हैं श्याम बाबू प्रसाद जी से, जो कि फूल बेचने का काम करते हैं। नहीं, ये साल में एक बार करता है सर। अच्छा, साल में एक बार करते हैं। तो साल भर क्या करते हैं? सब्जी लगाता है। सब्जी। तो ये वो लोग हैं ये जो कि साल भर जो है अलग अलग काम करते हैं, जैसे सब्जी का लगा लिया, या कोई त्यौहार आया तो होली आई तो होली में कभी जो है वो रंग गुलाल बेच लिया, तो अभी दिवाली में जो है इन्होंने फूलों का लगा लिया। ये वो लोग हैं जो कि सीजनल वर्क करते हैं, जिनके पास कोई बंधाया काम नहीं है। तो श्याम बाबू जी ये बताएं, आज दिवाली का पर्व है, महापर्व है, और मैं देख रहा हूँ आपकी जो रेहड़ी है ये बिल्कुल खाली पड़ी है, तो आपके क्या विचार हैं इस बारे में? तो माल तो पूरा भरा हुआ है सारे। अच्छा, तो कोई दुकानदारी है? कोई दुकानदारी नहीं है। कोई दुकानदारी नहीं। सुबह की कोई बिक्री कुछ नहीं, टोक टाक है। अच्छा। इक्का दुक्का चस्का यही है। इक्का दुक्का है। जी। आप यहाँ जैसे बैठे हुए ऐसे 2 साल पहले था कि सलाम मारा बिकता था। तो बोहनी हो गया? वो नहीं तो सर हो गया। अच्छा, बोहनी हो। कहाँ, बिहार से हैं? जी, बिहार से। बिहार में कहाँ से? सीतामढ़ी जिला से। सीतामढ़ी से हैं। तो मतलब पार साल भी आपने लगाया था? हाँ जी, हर साल लगा था। तो हर साल लगाता है। मतलब पिछले सालों के मुकाबले इस साल कुछ है? बहुत सेल खराब है। बहुत खराब है स्थिति। अच्छा, महंगाई के बारे में कुछ कहना महंगाई चाहेंगे? तो बहुत है सर, महंगाई तो है ही। महंगाई बहुत है। बहुत है। तो कुछ आप कहना चाहते हैं महंगाई के बारे में? सरकार से कोई अपील क्या कहेंगे हम लोग सर, हम लोग कहने से क्या होगा? कुछ नहीं। अरे कुछ तो कहें, अपील तो कर सकते हैं। कुछ नहीं सर। कुछ नहीं। अच्छा, तो श्याम बाबू जी का कहना है कि महंगाई के बारे में इनके कोई विचार नहीं है। तो चलिए हम दुआ करते हैं कि इनका जो है शाम तक जो है फूल बिके और अच्छी बिक्री हो। धन्यवाद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ जनकपुरी मार्केट के जो प्रधान जी हैं हमारे साथ। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम कमल कुमार। कमल कुमार जी के साथ। तो मैं कमल कुमार जी से जानना चाहता हूँ कि आज जैसे कि हम सारी तमाम मार्केट में घूमे हैं, आपकी मार्केट भी देखी, सिवाय महज कुछ 1-2 दुकानों के, यहाँ तक कि जो हम कुम्हारों से भी मिले, दिए बेचने वालों से और जो फूल बेचने वालों से भी मिले हैं, तो तमाम सभी लोगों ने बहुत ही निराशाजनक उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि मात्र 10% जो है कारोबार रह गया है। तो मैं जानना चाहता हूँ क्या मतलब ये जो महंगाई, जो पेट्रोल के दाम बढ़े हैं या जो महंगाई है, उसका असर कहीं ना कहीं आम आदमी की जेब पर तो नहीं पड़ रहा? बिल्कुल, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ दिस। जी। देखिए क्या होता है, जो मेन जो इफेक्ट पड़ा है जी हमारी इसी लोकेलिटी में, जी, वो है ऑनलाइन का इफेक्ट। जी। ऑनलाइन जो मार्केटिंग ये शुरू हुई है, उसी की वजह से हमारा ओवरऑल काम सबका देख लीजिए,
चाहे वो दिए वाले हो, अभी वो भी ऑनलाइन सब कुछ मिल रहा हो, मेडिसिन हो, ये सब हो, उसमें बहुत इफेक्ट पड़ा है। नहीं, ऑनलाइन तो मैं मानता हूँ एक असर है वो कहीं ना कहीं, और बिकवाली तो हो रही है यहाँ, नहीं तो ऑनलाइन हो रही है। लेकिन इसके अलावा एक महंगाई भी तो इशू है ना। देखिए, जब आम आदमी जो है, जैसे कि पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, डीजल के दाम बढ़े हैं, रसोई गैस के दाम बढ़े हैं, सरसों तेल, मतलब खाली एक महज पेट्रोल के दाम बढ़ने से 50 चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं। बिल्कुल सही। तो जहां आपका जो है घर 20,000 रुपये में चल रहा था, आज आपको उसके लिए 8 से 10,000 रुपये शेल आउट करने पड़ते हैं फालतू। तो वो 10,000 की रिकवरी कहाँ से होगी, हालांकि जो है आम आदमी के पास काम नहीं, रोजगार नहीं है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जैसे ही पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं उसका इफेक्ट हर चीज़ पे पड़ता है जी। चाहे वो सब्जी हो, दालें हो, ग्रोसरी हो, कुछ भी हो जी। लेकिन जो हमारा ये मानना है, एक तो टेंडेंसी आदमी की औरों पर खर्च करने की वो थोड़ी कम हुई है। ये जो बीच में आपका कोरोना सॉर्ट ऑफ आया है, लास्ट ईयर जो कोरोना रहा है, कंपेरेटिव अगर उससे कंपेयर करें तो लोग घर से बाहर निकले ही नहीं है, मिले ही नहीं है बातों से। आज भी वो भय भी है, उसका भय भी इसके अंदर है कि वो बाहर निकल ही नहीं रहे हैं। क्राउड तभी भी नहीं हो रहा है, ऑनलाइन लेना पसंद करते हैं। वो तो आप जहाँ तक कि आपने कहा कि सेल की बात है, सेल तो हो रहा है प्रोडक्ट, बट बीइंग ए शॉपकीपर हमें इफेक्ट इस चीज़ का पड़ा, हमारे तक वो पहुँच नहीं रहा है। तो अगर हम आपकी समझ से ही बात करें ऑनलाइन, हालांकि मैं भी आपके दर्द को समझता हूँ कि जो ऑनलाइन है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, एक जो रिटेल जो दुकानदार हैं उनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि उनकी जो दुकानदारी है बहुत निश्चित रूप से प्रभावित हुई है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, यदि आपकी हम जानकारी से जानना चाहें तो इसका क्या समाधान है, यानी जिससे कि ऑनलाइन का भी चलता रहे और रिटेल भी, कुछ ऐसा आपको? देखिए, ये तो जब भी कोई प्लानिंग चलती है, उसके सुझाव वो किसका, उसका क्या निष्कर्ष निकलेगा, सरकार वो सब बना के ही चलती है। तो मतलब ऐसा नहीं होता अगर ऑनलाइन उन्होंने सोचा है, शुरू किया है, उसको बढ़ावा दिया है, उसका इफेक्ट अब जो भाई ऑनलाइन काम कर रहे हैं उनका भी सब चलना चाहिए। दिवाली का पर्व है, हिंदुओं का महापर्व, और आप देखिए ये बहुत ही पॉश इलाके की मार्केट है, C4E जनकपुरी। और मैं एक बार कहूँगा अपने कैमरामैन से, हरमीत जी से, कि आप चारों तरफ कैमरा घुमा के दिखाइए कि क्या सूरत हाल है दुकानों पर और कितने ग्राहक हैं। तो ये मौजूदा स्थिति है, इस स्थिति को समझे। अगर यदि आप सोचें इतने बड़े महापर्व में, दिवाली के महापर्व में दुकानदारी का ये आलम है, जो है ग्राहक निकल के राज़ी नहीं है क्योंकि उसकी जेब में आज पैसा नहीं है, और पैसा है भी है तो वो भीतर से भयभीत है, वो उस पैसे को खर्चना नहीं चाहता क्योंकि उसका जो भविष्य है वो अनिश्चित उसे नज़र आ रहा है। तो देखिए अब क्या सूरत हाल है, एक भी यहाँ पर ग्राहक नहीं है और चारों तरफ सन्नाटा पसरा है। भले ही लोगों ने अपने घरों के अंदर जो है दिवाली की झालर लगा रखी है, लेकिन उनकी जेबें आज भी खाली हैं, आज भी एक उदासीनता सी बरपी हुई है। तो दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं जनकपुरी के ही एक पेट्रोल पंप में, और यहाँ ये हमारे साथ क्या नाम बताया? विषय तिवारी जी से हम जानना चाहेंगे कि आज सरकार ने 5 रुपये कम किया है। कितना पेट्रोल के दाम कम 6 रुपये कम किए हैं, तो इस पर आपके क्या विचार हैं? सर नॉर्मली है, पहले 110 बढ़ा के 5 रुपये कम करना कोई वो थोड़ी ना है। अच्छा, 110 बढ़ा के 5 रुपये कम करना कोई समाधान नहीं है। जी, अगर 90 लाते या 85 लाते तो ठीक भी था, नॉर्मल था। हाँ, तो देखिए इन्होंने बहुत ही बढ़िया बात कही है कि 90 लाते या 80 लाते, यानी कि एक बढ़िया सोच है कि आप 40 रुपये बढ़ा दीजिए और 5 रुपये उसमें से कम कर दीजिए। तो आप मतलब इससे संतुष्ट नहीं है? नहीं सर, अभी स्टूडेंट है, अफोर्ड नहीं कर पाते ना। स्टूडेंट हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते। हाँ जी। स्टूडेंट क्या, आपकी गृहस्थी होती तब भी ना आप कर पाते? हाँ बिल्कुल सर। ठीक, धन्यवाद। हाँ जी सर। हेलो सर। कौन? नमस्कार सर। तो आपका शुभ नाम? दिनेश राघव। दिनेश राघव जी से हम जानना चाहेंगे कि दिनेश जी, अभी पेट्रोल के दाम जो हैं 5 से 6 रुपए कम हुए हैं, तो इस पर आपके क्या विचार हैं? पेट्रोल एक तो इतना महंगा हो गया, तो एक तो वैसी महंगाई, ऊपर से तेल इतना महंगा, अब घर संभाले या गाड़ी चलाए या भी बच्चों। नहीं, तो अभी तो 6 रुपये कम हो गए ना पेट्रोल के दाम। अभी तो मैंने न्यूज़ सुनी नहीं, बाकी तो नहीं, 6 रुपये कम हुए, आप देखिए उसमें 103 रुपये दिखा रहा है ना। ये तो बहुत अच्छी बात है, 6 रुपये कम होना मतलब 600 रुपये। संतुष्ट हैं आप 6 रुपये में? बहुत संतुष्ट है। इससे ज़्यादा कम नहीं होने चाहिए? होना चाहिए। तो आपके जो है मतलब जो कम हुआ है, बहुत अच्छे कम हुआ। जो महंगाई जो बढ़ी है इससे, जो चाहे सरसों का तेल है या अन्य जो घर का जो रोज़मर्रा का सामान है, सब्जियां हैं, दालें हैं, दूध है, तो आपका जो बजट है उसमें लगभग कितने का इजाफा हुआ है? 600 रुपये ये मान लो डेली यूज़ करने वाले हैं, तो कम से कम ये मान लो कि हमारे मंथली 1000 रुपये तो कम से कम स्कूटी के। अच्छा, 1000 रुपये सिर्फ स्कूटी के बढ़ गए? हाँ जी, हाँ जी। जी।
बाइक तो नॉर्मल ही है और जो है तो है। जी, तो आप चाहते हैं कि और कम हो, पेट्रोल के दाम अभी कम होने चाहिए। पेट्रोल की अपने किचन भी सस्ती होनी चाहिए। कि सब्जी इतनी महंगी है अभी, अब नॉर्मल बंदे हैं अपनी जॉब करने वाले, अब इतनी सैलरी है नहीं जी, जॉब में भी बच्चे पाले। धन्यवाद सुभाष जी। तो सुभाष जी के साथ हम मौजूद हैं। सुभाष जी, हम ये जानना चाहेंगे, आप यहीं पेट्रोल पंप पे काम करते हैं? जी, सेल्समैन हैं। तो ये सुभाष जी, जो पेट्रोल के दाम कम हुए हैं, इससे आपको लगता है कुछ जनता को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है? जी, ये तो ज़रूर है कि कम होगा तो अच्छा ही लगेगा। अच्छा, लेकिन आप देखिए कि मतलब पिछले लगभग 6 महीने में 30 से 40 रुपए जो है एकदम पेट्रोल के दाम बढ़े थे, उसमें महज 5-6 रुपए कम होना, इससे ये क्या बहुत बड़ी राहत है? नहीं, बहुत बड़ी है, लेकिन ये है कि धीरे धीरे कम भी होगा। बढ़ा है तो कोविड की वजह से रेट बढ़ा है, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा। बढ़ा है, कोविड की वजह से बढ़ा है, ऐसे ये डाउन हो जाएगा। अच्छा, कम हो जाएगा? कितना कम हो जाएगा? ये 70 रुपए लीटर के करीब हो जाना चाहिए। हो जाना चाहिए? हाँ, हो जाएगा ही। हो जाएगा? तो कब तक हो जाएगा? ये 2 महीने 2.5 महीने का टाइम तो है। सुभाष जी का कहना है, शायद ये अंदर की बात बता रहे हैं कि 2-2.5 महीने में 70 रुपए से कम हो जाएगा। 70 रुपए हो जाएगा। 70 रुपए हो जाएगा? हो जाना अगर चाहिए हमारे। इंशाल्लाह अगर ऐसा हो जाए तो फिर तो मतलब इससे नथिंग लाइक दैट। अगर 70 रुपए हो जाएगा तो मुझे लगता है बिल्कुल ही सारी महंगाई भी खत्म हो जाएगी। जाएगा ये, हो जाएगा मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से? चलिए, हम दुआ करते हैं, भगवान करे कि 70 रुपए हो जाए। धन्यवाद। तो रोहित सचदेवा जी हमारे साथ मौजूद हैं और मैं जानना चाहूँगा, रोहित जी, जो पेट्रोल के जो दाम बढ़े थे और फिर उसके बाद अकस्मात जो है कल जो है 5 से 6 रुपए जो है पेट्रोल के दामों में कमी आई है, तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा लगता है सर, अच्छी बात है ये तो कि पेट्रोल के दाम कम हुए हैं, कल को डीजल के दाम कम हुए जी। हैं, उससे इन्फ्लेशन कंट्रोल आएगी, बहुत अच्छी बात होएगी। तो नॉर्मल जो आलू, प्याज, टमाटर, इनकी चीज़ों के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो कल को ये कम होंगे तो सबके लिए बहुत अच्छा है ये तो। आपको लगता है ये जो दाम कम हुए हैं स्वेच्छा से हुए हैं या फिर किसी कारणवश किए गए हैं कम? नहीं सर, मैं इसके बारे में कमेंट नहीं करता। ठीक है, ठीक है, हम भी नहीं चाहेंगे आप बोले, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा, अभी यहाँ पर एक पेट्रोल पंप के सेल्समैन मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि अगले 2-3 महीने में 70 रुपए तक इसके पेट्रोल के दाम आ जाएंगे। आप ऐसा समझते हैं? नहीं सर, मैं ऐसा नहीं समझता। ये ऐसा नहीं है कि मैं थोड़ा सा मार्केट से जुड़ा हुआ बंदा हूँ, स्टॉक मार्केट में भी मेरा इंटरेस्ट है, तो मैं देखता हूँ कि वर्ल्ड वाइड भी कोई इतना ज़्यादा ऐसा नहीं है कि इंडिया में कोई बहुत ज़्यादा दाम थे। वर्ल्ड वाइड जैसे क्रूड के रेट बढ़े हैं उस हिसाब से है। हाँ, इथेनॉल की जो स्टोरी चल रही है उसके मुताबिक अगर ये दाम थोड़े कम हो रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, और उसके मुताबिक अगर 5-10% का करेक्शन और हो सकता है अगर इथेनॉल की ब्लेंडिंग हो जाए तो। लेकिन सवाल ये है कि जब आप कह रहे हैं वर्ल्ड वाइड जब कम थे, मतलब प्रति बैरल बहुत कम थे पेट्रोल के दाम, उस समय तो यहाँ कम हुए नहीं, तो अब अकस्मात से मतलब पिछले 6 महीने में 30-40 रुपए इजाफा हो जाना है, तो एक आम आदमी की जेब के ऊपर बहुत बड़ा कुठाराघात है ना? हाँ, बिल्कुल हो सकता है सर, कुठाराघात है। तो मेरा तो खैर यही मानना होता है कि अपनी इनकम को बढ़ाने का सोर्स आदमी को बढ़ाना चाहिए। ये चीज़ें तो चलती रहेंगी सर। नहीं, बेशक इनकम को बढ़ाने का वो करना चाहिए, लेकिन आप देखिए 135 करोड़ की हमारी आबादी है और लगभग 67% लोग जो हैं वो बिल्कुल बेरोजगारी, कोरोना में भी आपने देखा इतनी बेरोजगारी बढ़ी है। तो आपको नहीं लगता कि इस चीज़ का भी सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरह से प्राइस है, क्योंकि पेट्रोल के दाम जब बढ़ते हैं तो लगभग 100 चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं। हमें लगता है दिल्ली सरकार को भी, जैसे बाकी सरकारों ने स्टेट वाइज अभी कल आया कि 7-7 रुपए के आसपास कम कर दिया, और तो दिल्ली सरकार को भी, स्टेट गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा अगर कम करे तो ये हो सकता है 90 के आसपास वापस आ जाए, तो जो कि बहुत अच्छी चीज़ होगी। बट क्योंकि इतना इस पर ड्यूटी और इतने टैक्सेस हैं, वो तो ज़रूर कम होने चाहिए, कुछ परसेंटेज में होने चाहिए। बट हाँ, अगर आप कहते हो 70 तक आ जाए, और जो क्रूड का जो है प्रोजेक्शन चलता है पिछले आगे के महीनों के अंदर, पीछे सौदे जो होते हैं वो आगे के महीनों को देखते हुए, प्रोजेक्शन देखते हुए सौदे होते हैं, ऐसे तो माइनस में भी चला गया था एक दिन। लेकिन आप देखिए ना, ये तो सिलसिला बदस्तूर जारी था, मतलब कम ही नहीं हो रहे थे। हर रोज सुबह उठिए आप 35 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपया बढ़ जाना, तो ये तो लगातार जो एकदम बढ़ना था रोजाना, पहले बढ़ते थे तो कम भी हो जाते थे। बिल्कुल ठीक है आपकी बात। तो मेरे को ऐसा लगता है पहले जो सिस्टम था कि सब्सिडी दी जा। इस वक्त हम मौजूद हैं ज्वेलर शॉप में, और जैस्मिन ज्वेलर, तो हम जानना चाहेंगे इनसे, जो यहाँ के ऑनर हैं, कि जो अभी जो दिवाली का मौका है आप देख रहे हैं, 1 मिनट यार कट कर अनु।